हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं बाइनोमियल का एक ऐसा पोर्शन जिससे हर पेपर में एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है इस बार। उसका नाम है डिविजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें हमें रिमाइंडर फाइंड करना होता है कि हम किस तरह से डिवाइड करके रिमाइंड फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों, उसकी टोटल मिलाकर 3 to 4 टाइप्स होती है, बस तुम्हें वो पकड़ पता करना चाहिए। उसके बाद तुम जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे, तो मेरे साथ बने रहिए। बहुत ही जल्दी अपन क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं आज हम लोग? डिविजेबल वाले क्वेश्चन, रिमाइंडर फाइंड करने वाले क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों बाइनोमियल का रिमाइंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस। इसमें बच्चों तुम लोगों को हल्का फुल्का सा बाइनोमियल की एक्सपेंशन पता होनी चाहिए, जैसे एक्स प्लस वाई की होल पावर इनका एक्सपेंशन कैसे होता है, ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। उसके बाद अपन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए बच्चों, मैं तुम्हारे सामने पहला क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये एक ऐसा क्वेश्चन बनाया मैंने जो एनसीईआरटी में भी अवेलेबल है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग भी मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो बच्चों देखो, तुम्हारे सामने पहले क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं। 9 raised to power 2024 आने वाला साल है, और 8 into 2023 - 9 कर दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा अगर इसको 64 से डिवाइड कर दे। किससे डिवाइड कर दे? 64 से डिवाइड कर दे। तो बच्चों देखो, इनको आपस में तुम्हें मल्टीप्लाई नहीं करना है। इसको अगर मल्टीप्लाई करना होता तो खुद ही मल्टीप्लाई करके देते, ना ही मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। ये पीछे वाले टर्म को तो तुम्हें एज इट इज रखना है। आगे वाले टर्म में जो 9 की पावर 2024 है, तो तुम्हें 9 को इस तरह से कन्वर्ट करना है कि वो 64 के फैक्टर में कन्वर्ट हो जाए। जैसे 64 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा, 32 होगा, 64 होगा। ये इसके फैक्टर है। तो 9 ये देखो कि इनमें से कौन से फैक्टर के आसपास आ रहा है, तो 8 के आसपास आ रहा है। तो तुम्हें इस 9 को क्या लिखना है? 8 + 1 लिखना है। अगर यहाँ 33 की पावर 2024 होता, तो मैं इसको 32 के आसपास लिखता, 32 + 1 लिखता। और तुम्हें इसके अंदर ये काम करना है कि 9 का तो पता चल ही चुका है बच्चों तुम्हें कि किस में कन्वर्ट करना है इसको, 8 + 1 में। लेकिन इस बात का ध्यान रखे कि जब भी किसी का फैक्टर करते हो, तो उसमें 8 आ ही जाएगा फैक्टर वाला, और साथ के साथ क्या कर देना है? +1 करना है। मतलब इसका ये मतलब है बच्चों, इसका ये मतलब है बच्चों कि तुम्हें इस 9 को इस तरह से टुकड़ा करना है कि +1 बचे साइड में कहीं ना कहीं। नहीं बचता तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश तुम्हें करनी है कि इस तरह से टुकड़े करने हैं कि +1 आए। और होल पावर क्या लगा देंगे ऊपर? 2024 -8 into 2023। बाकी को तो एज इट इज ही लिख दो। अब बच्चों तुम्हें इसमें क्या होना चाहिए? एक्सपेंशन पता होना चाहिए बाइनोमियल का। तो बाइनोमियल का जो एक्सपेंशन होता है वो किस तरह से करा जाता है, इसके बारे में ध्यान देते हैं। मैं थोड़ा सा एक करके दिखा देता हूँ, सभी क्वेश्चंस में काम आएगा। x + y की पावर n हो तो nc 0, x की पावर n - 0, y⁻0 लिखते हैं। nc 1 x की पावर में इन दोनों को माइनस करके लिखते हैं, और y की पावर में नीचे वाला लिख देते हैं। फिर nc 2 x की पावर में इन दोनों को माइनस करके लिखते हैं, और y में नीचे वाला लिख देते हैं। इसी तरह से nc 3, ऐसे करते चले जाएंगे। लास्ट में कहाँ तक करेंगे? nCn तक, x की पावर n - n 0 और y⁻n। ये इस तरह का एक्सपेंशन होता है। तो आओ बच्चों इसका एक्सपेंशन करते हैं। यहाँ पर n कितना हो जाएगा? 2024। तो 8 + 1 की पावर 2024 का एक्सपेंशन कर देते हैं। तो 2024 C0, 8 की पावर 2024 और 1। x तो 8 हो गया, और 1 y कितना हो गया? 1 की पावर 0। अब 1 की पावर कुछ भी लिखो, 1 ही आता है, तो तुम इसमें इंटरेस्ट लिखो ना लिखो ठीक है। C1 8 की पावर 2023 और 1 की पावर 1। तो 1 लिखो ना लिखो, चल जाएगा काम तुम्हारा। C2 8 की पावर 2022। ऐसे अपन करते जाएंगे बच्चों। तो लास्ट वाली जो दो टर्म आ रही है वो मैं लिखना चाहता हूँ। देखो 2024 C, लास्ट में कितना आ रहा होगा? 2022 आ रहा होगा एक तो। इसमें 8 का दोनों को माइनस करके 8 का स्क्वायर लिख देंगे।
और कौन सी टर्म आ रही होगी, 2024 C2023 वाली आ रही होगी, जिसमें 8 की पावर 1 आ रही होगी। ठीक है, और 2024 C2024 8 की पावर 0 आ रही होगी। ये इसका एक्सपेंशन हुआ। अब बच्चों अगर तुम इसमें देखो पीछे क्या लिखा हुआ है, ये टर्म भी लिख लेते हैं, -8 इंटू 2023 -9, ये लिखा हुआ है। अब हमें 64 से इस पूरे नंबर को डिवाइड करना है। तो देखो इसमें 8 का स्क्वायर आ रहा है, तो 8 का स्क्वायर 64 से डिवाइड हो जाएगा। इसके अंदर क्या आ रहा होगा, 8 का क्यूब आ रहा होगा इससे पहले टर्म में। 8 का क्यूब अगर हम 64 से डिवाइड करेंगे उसको, तो वो भी डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये सारी की सारी जितनी भी टर्म है किससे डिवाइड होने वाली है, 64 से डिवाइड होने वाली है। तो तुम इन सभी टर्म को तो कैंसिल आउट कर दो। अब पीछे की टर्म पे ध्यान देंगे कि ये टर्म क्या 64 से डिवाइड हो रही या नहीं हो रही। जो डिवाइड हो रही हो उन सभी टर्म को हटा दो। तो बच्चों अब इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इसको ध्यान से देखें। तो 2024 C2023 को सोल्व करेंगे हम लोग, तो हमारा आंसर आएगा 2024 इंटू इस पूरे का 2024 इंटू 8। इसको सोल्व करेंगे तो 1 है ना, ये 1 इंटू यहाँ पर कितना बचेगा अपने पास 1, 8 की पावर 0 -8 इंटू 2023 -9। ये समझ में आ रहा है बच्चों, ये क्लियर हो रहा है। अब इन्हीं को ही सिंप्लीफाई करना है। तो देखो इसमें से मैं अगर मैं 8 माइनस बाहर निकाल लेता हूं, तो कितना बचा अपने पास 2024 -2023। ठीक है, और ये 1 प्लस 1, 1 इंटू 1 और -9 मिलकर कितना हो जाएगा, -8। तो अभी सिंप्लीफाई करते हैं, 8 इंटू 1 -8, इससे तो कैंसिल आउट हो गया, मतलब 0 आ गया। तो आगे वाली जो येलो कलर की लाइन थी वो तो 64 से डिवाइड हो चुकी थी, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा था। और वो जो पीछे वाला पोर्शन सोल्व करा ये पूरा ही सिंप्लीफाई होने के बाद 0 हो गया। इसका मतलब है ये भी 64 से डिवाइड हो रहा होगा। तो फाइनली इसमें रिमाइंडर कितना आने वाला है बच्चों, 0 आंसर आने वाला है। ठीक है, इसका रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। अभी और करेंगे अपन धीरे धीरे करके। मैं सेकंड क्वेश्चन से उठाता हूँ, समझ में आया तुम लोगों को ये, नहीं आया हो तो एक बार तुम पीछे जाकर देख लो या मेरे को कमेंट करके बता दो कि सर मेरे को समझ आ गया है, नहीं आया है। ठीक है बच्चों, तो आइए अब अपन सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का। ऐसे मैंने करीबन तुम्हारे लिए 10 क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन तैयार करे हैं, जो पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन से, कंसेप्चुअल क्वेश्चन से, हर क्वेश्चन में तुम्हें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो देखिए बच्चों, आज का सेकंड क्वेश्चन है रिमाइंडर 7103 डिवाइडेड बाई 25। वहां पर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, नहीं तो तुम वैसे भी कर सकते थे। 1023 को 25 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब इसमें तुम्हें ऐसा कुछ कंसेप्ट लगाना है बच्चों। ठीक है, अब इसको 7 को कहाँ लेके जाना है, 25 के आसपास पहुंचाना है। तो देखो बच्चों 7 तो बिल्कुल 25 के आसपास नहीं है, लेकिन अगर मैं 7 का स्क्वायर कर देता हूँ, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। और 49 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 50 - 1, जो 25 का फैक्टर या उसका डिविजिबल बोल सकते हो। समझ में आ रहा है, मतलब 7 को तुम्हें 49 में कन्वर्ट करना है। 49 को 50 - 1 मतलब 50 में कन्वर्ट करा जा सकता है। 50 में क्यों कन्वर्ट करें, क्योंकि 50 25 से डिविजिबल पूरी पूरी बार हो जाता है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो बच्चे मेरे को इस पूरे को ही 7 के स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, लेकिन यहाँ तो ओड पावर आ रही है, तो स्क्वायर में तो कन्वर्ट नहीं होगा डायरेक्ट। तो इसमें से क्या करो, एक 7 बाहर निकाल लो और 7 की पावर 102 हो जाएगा। धीरे धीरे करेंगे भी अपन। फिर आगे की नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, 7 इंटू 7 का स्क्वायर और इसको लिख दिया 51। यहाँ तक भी क्लियर है। 7 का स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, ताकि 50 - 1 लिखा जा सकते हैं। ये 49 आ जाएगा, 49 को क्या लिख देंगे, 50 - 1 की पावर 51। ठीक है, अब बच्चों तुम्हें इसको एक्सपेंड कर देना है। इसको एक्सपेंड करेंगे तो तुम्हें भी पता है कैसे लिखेंगे, 51C0 50 की पावर 51, है ना। और अल्टरनेटिव प्लस माइनस के साइन आते हैं, अगर बीच में प्लस आए तो सब जगह प्लस प्लस आता है, बीच में माइनस आ जाए तो अल्टरनेटिव प्लस माइनस आएंगे। 51C1
50 की पावर 50, इस तरह से ये चीजें चलती जाएगी। ये समझ में आ रहा है अपने पास? तो लास्ट में आ रहा होगा अपने पास 51C50 और 50 की पावर 1। ठीक है, पीछे वाले 1 की पावर लिखने की जरूरत है नहीं बच्चों, क्योंकि 1 ही आएगा। माइनस, ओड में देखो यहाँ पर 0 आ रहा है तो प्लस आ रहा है, इवन में 1 आ रहा है, ओड आ रहा है तो माइनस आ रहा है। मतलब ओड में माइनस आता है, इवन में प्लस आता है ना, इस तरह से ध्यान रख लें। या फर्स्ट टर्म में पॉजिटिव, सेकेंड टर्म में नेगेटिव, इस तरह से भी। थर्ड टर्म में पॉजिटिव, फोर्थ टर्म में नेगेटिव, इस तरह से अल्टरनेटिव साइन चलते रहते हैं। तो 51C51 और 50 की पावर 0 हो जाएगा। तो बच्चों तुम अब इसमें ये देखो कि इसमें 50 आ रहा है, इसमें 50 आ रहा है, इसमें भी 50 आ रहा है। तो ये सारी की सारी टर्म किससे डिवाइड हो जाएगी? 25 से पूरी पूरी बार डिवाइड हो जाएगी, जिसमें भी 50 आ रहा है। ठीक है, तो इनसे तो कोई सोच विचार नहीं करना, जो भी 25 से डिवाइड हो रही है उन सभी टर्म को हटा दो। ठीक है, आगे 7 चल रहा है बच्चों। लास्ट में हमारे पास कौन सी टर्म बची हुई है? ये 51C51 का आंसर होता है -1, और 50 की पावर 0 भी 1। तो हमारे पास फाइनली बच्चों आंसर आया -7। लेकिन -7 जो होता है बच्चों, वो रिमाइंडर नहीं होता, मतलब माइनस में रिमाइंडर नहीं होता। अगर तुम्हारे पास जब भी माइनस में कुछ नंबर आ जाए रिमाइंडर का, तो उसमें जिस नंबर से तुम डिवाइड कर रहे हो उस नंबर को ऐड कर दो। इसमें 25 को ऐड कर दिया, 25 ऐड करते कितना आ जाएगा? 18। तो हमारा जो रिमाइंडर आने वाला है वो आने वाला है 18। समझ में आ रहा है बच्चों? रिमाइंडर 25 से छोटा कोई सा भी नंबर हो सकता है, 1 से लेकर 24 तक के हमारे पास रिमाइंडर आ सकते हैं। इस बात का तुम्हें ध्यान देना है। जैसे मैं तुम्हें एक और अच्छी बात बताऊं, तो इस तरह से अपन करें। कभी बच्चे इस तरह से भी चीजों को लेकर करते हैं कि 6/4। ठीक है, ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें रिमाइंडर कितना आएगा। तो देखो 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2। अब बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख देते हैं 3/2। अब देखो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1। तो इसका मतलब है ये सिंप्लीफाई नहीं करना, तुम्हें ऐसे सिंप्लीफाई नहीं करना जब रिमाइंडर निकाल रहे हो। इस तरह से ऊपर वाले को नीचे वाले से कैंसिल नहीं करना। ठीक है ना? अगर कैंसिल आउट करना है तो पूरा 4 कैंसिल आउट करना है। जैसे मैंने यहाँ 25 से डिवाइड करा था सबको, तो सारे 25 50 से कैंसिल हो जाएंगे, कुछ बचा हुआ नहीं रह गया था। जबकि यहाँ पर 2 बचा हुआ रह गया। अगर पूरा 4 कैंसिल हो रहा होता तो कर दो, लेकिन कुछ बचा हुआ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस अब जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1, जबकि इसका रिमाइंडर कितना आ रहा था? 2। और आंसर कितना होगा? 2। इसका रिमाइंडर 1 नहीं होगा। तो ऊपर से नीचे वाली चीजों को कभी कैंसिल आउट ना करें, तभी करें जब पूरा पूरा डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो ये मुफ्त की जानकारी थी। ठीक है बच्चों, तुम्हें क्लियर समझ में आ रहा होगा चीजें। चलो धीरे धीरे करके आगे चलते हैं। अब ये तुम्हें करके दिखाना है, देखो ये वाला तुम कर सकते हो नहीं कर सकते, धीरे धीरे मैं भी कोशिश करवाऊंगा। फाइंड द रिमाइंडर 5 की पावर 97 डिवाइडेड बाई 52। 52 से डिवाइड करना। ठीक है, अब 52 से डिवाइड करना है तो देखो, इसको सोचने का एक मेथड तो ये है कि यार एक तो सिंपल 5 आ रहा है, 5 का स्क्वायर आ रहा है 25, वो भी इसके आसपास नहीं आ रहा। एक 5 का क्यूब आ रहा है 125, ये भी बहुत दूर चला गया। ठीक है, जा सकता है, जरूरी नहीं। अभी अपन थोड़े सिंपली वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, एक ही बार में आंसर आ रहे हैं, धीरे धीरे करके रिमाइंडर चेंज होंगे। ठीक है बच्चों, तो मेरे को क्या करना चाहिए कि 52 के मन में फैक्टर ध्यान में रखने चाहिए कि इसका फैक्टर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 4 हो सकता है 13 हो सकता है, 26 हो सकता है, 52 हो सकता है, 104 हो सकता है। इसका फैक्टर नहीं है, लेकिन इससे बड़ा नंबर भी तुम ले सकते हो, क्योंकि उसके आसपास तुम्हें कन्वर्ट कर देना है। 208 हो सकता है, लेकिन इनमें से कोई सा भी नंबर जैसे 125 104 से बहुत दूर चला गया, तो मैं क्या करूंगा? 25 वाला लूंगा, क्योंकि 25 वाला 26 के आसपास आ रहा है इसके फैक्टर के। तो मेरे को इस पूरे को 5 के स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। अब 5 के स्क्वायर में डायरेक्ट तो कन्वर्ट नहीं होगा बच्चों ये वाला। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि पावर ओड आ रही है इसलिए कन्वर्ट नहीं होगा, तो 5 की पावर 1 एक बाहर निकाल लो,
5 की पावर 96 हो जाएगा। 5 की पावर 96 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और 48। ठीक है, अभी जैसे किया था 5 की पावर 1, ये 25 को क्या लिख देंगे 26 माइनस 1 की पावर 48। ठीक है बच्चों, अब तुम इसका एक्सपेंशन करो, फिर इसको 52 से डिवाइड करना भी मैं सिखाऊंगा अभी तुम्हें धीरे धीरे करके। तो 5 की पावर 1, अब इसका एक्सपेंशन शुरू कर देते हैं। 48c 0, 26 की पावर 48, अल्टरनेटिव प्लस माइनस के साइन लगा देंगे। 48c1 26 की पावर 1, 48c2 26 की पावर, यहाँ पर गलती लिख दिया 47 आएगा, ये 46 आता जाएगा। इस तरह से हम अल्टरनेटिव साइन लिखते हुए चले जाएंगे। तो लास्ट में बिल्कुल तुम एक दो चीजें लिख लिया करो, 40c 47, यहाँ माइनस आ जाएगा। तो 26 की पावर 1 माइनस ये प्लस 48c 48, 26 की पावर 0, ये आने वाला है। अब ये देखो कि क्या ये नंबर 52 से डिवाइड होगा। 26 से तो डिवाइड हो जाएगा, 52 से होगा नहीं होगा। तो बच्चों 26 की पावर 48 में 26 बहुत बार नंबर आ रहे होंगे, ठीक है ना, इसे बहुत नंबर आ रहे होंगे। तो देखो 52 से डिवाइड करने के लिए 52 होना चाहिए। तो 26 इंटू एक, 26 में से एक 2 बाहर निकाल लेंगे तो ये 52 बन जाएगा। तो 52 यहाँ पर आ रहा है तो मतलब ये किससे डिवाइड हो जाएगा बच्चों, 52 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें भी दो 26 आ रहे हैं और दो 26 का मल्टीप्लीकेशन किससे डिविजेबल होता है, 52 से। ठीक है, तो ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। तो जिसमें भी 226 आ रहे हैं, 26 इंटू 26 आ रहे हैं, वो सब 52 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 26 की पावर 1 से पहले पहले वाले तो सब 52 से डिवाइड हो रहे हैं। अब इसके बाद वाले पीछे के नंबरों को हम देखते हैं कि डिवाइड हो रहे या नहीं हो रहे। तो ये आ रहा है माइनस 48c 47 होता है 48 इंटू 26, प्लस 40c 48 होता है 1, और 26 की पावर 0 1। अब क्या इसमें 52 आ रहा है, हाँ इसमें 52 आ रहा है, क्योंकि 48 के अंदर 2 आ जाएगा, है ना, 24 इंटू 2 आ जाएगा, और ये 26 हो रहा है। तो ये भी 52 से डिवाइड हो रहा है, तो जो भी 52 से डिवाइड हो रहे हैं उन सबको कैंसिल आउट करते जाओ। तो हमारे पास अब लास्ट में कौन सा नंबर बचा, केवल 1 इंटू 1, मतलब फाइनली 5 बचा हुआ। 5 आगे से चला आ रहा था, अब 5 पॉजिटिव आ रहा है तो इसमें कोई नंबर ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर ये नेगेटिव आ रहा होता तो इसमें हम प्लस का 52 ऐड कर देते। तो आज हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आने वाला है, 5 आने वाला। ठीक है बच्चों, चलो अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3 की पावर 2022 इज डिवाइडेड बाई 5। 3 की पावर 2022 को 5 से डिवाइड करना है। 3 की पावर 2022 को किसे डिवाइड करना है, 5 से। ठीक है, अब 5 के फैक्टर क्या होंगे, 1 हो रहा होगा, 5 हो रहा होगा, 10 हो रहा होगा, 15 हो रहा होगा, 20 हो रहा होगा। तो ऐसे कुछ नंबरों में कन्वर्ट करना है। और तो यहाँ पर 3 के क्या हो रहे होंगे बच्चों, 3 का एक तो 3 की पावर 1, तो 5 से तो दूर हो रहा है 3, 5 + 2। हमारी कोशिश है कि हमें 1 के नजदीक लेके जाना है ना, कोशिश ये करनी, नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं, फिर कुछ और कोशिश करेंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 9 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 10 - 1। और 10 क्या हो रहा होगा, 5 से डिवाइड हो रहा होगा, इसलिए मैंने इसको 10 - 1 लिखा है। समझ में आ रहा है। 3 के स्क्वायर को हमें 9 आ ही जाएगा। 9 क्यों इंटरेस्टेड है हम 9 में, क्योंकि 9 को हम 10 - 1 लिख सकते हैं, और 10 5 से डिविजेबल है। 3 को हमें क्या लिखना पड़ता, 5 - 2 लिखना पड़ता। तो 5 तो डिविजेबल है, लेकिन 2 को और सोल्व करना पड़ेगा हमें। अभी धीरे धीरे मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, वहां बताऊंगा कि 2 आने में एक स्टेप और आगे क्वेश्चन बढ़ जाएगा, एक बार और बाइनोमियल का एक्सपेंशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर पीछे 1 आ जाता है तो हमें केवल एक ही बार बाइनोमियल के एक्सपेंशन करने से आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसको 3 के स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। ये तो आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, क्योंकि ऊपर इवन पावर आ रही है। 1011 डिवाइडेड बाई 5, इसको लिख देंगे 10 - 1 की पावर 1011 डिवाइडेड बाई 5। बस अब इसका एक्सपेंशन करना है।
तो 1011 C0 10 की पावर 1011 माइनस वन। अब देखो पीछे वन होने में क्या होता है ना, अपने को पीछे की टेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं तो पीछे का भी लिखना पड़ता है। ठीक है, ऐसे अल्टरनेटिव में चलते जाएंगे बच्चों। तो 1011 C1010 10 की पावर 1 माइनस 1011। तुम्हें प्लस माइनस का ध्यान देना है, कहाँ क्या होता है। तो देखो 0 2 4 पर प्लस का साइन आता है, 1 3 ओड पर नेगेटिव का साइन आता है। तो बच्चों ये वाला भी 10 से डिवाइड हो जाएगा, ये वाला भी 10 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 10 की इतनी बड़ी पावर आ रही है, ये भी 10 से डिवाइड हो जाएगा, 10 की पावर 1 है। तो ये सारे नंबर तो 10 से डिवाइड हो जाएंगे, केवल हमें लास्ट वाले नंबर पर इंटरेस्टेड है। तो ये नंबर कितना आने वाला है, तो 1011 C1011 होता है 1, और 10 की पावर 0 1, और बाहर माइनस लगा हुआ है। तो फाइनल आंसर आ गया -1। लेकिन रिमाइंडर माइनस में नहीं आता, तो फिर इसको प्लस में लाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उस नंबर को इसमें ऐड कर देते हैं। तो 5 को ऐड करने से कितना आ जाएगा 4, तो आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं अपन वन बाय वन करके। 2021 की पावर 2023 इज डिवाइडेड बाय 7, फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर हमें पता करना है, हमें 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आने वाला है। ठीक है, 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आने वाला है। तो इस क्वेश्चन को हमें किस तरह से सोल्व करना है, उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। 1 मिनट में स्टार्ट करते हैं। वापिस मैं लेके चलता हूँ वहीं पर ही जहाँ अपन कर रहे थे। छोटा सा मैंने ब्रेक ले लिया था, लेकिन तुम ना लो। ठीक है बच्चों, चलो ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन, किस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आज हमारा है 2021 2023। बच्चों थोड़ा बहुत अगर तुम याद करना चाहते हो ना, तो जो 2023 है, इसके जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो होते हैं 17 याद रह जाए तो बेटर है। ठीक है ना, क्योंकि अभी 2023 चल रहा है, तो 2023 से रिलेटेड खूब सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें वहां पर बैठकर टुकड़े करने की जरूरत ना पड़े। तो इस वजह से इसके जो फैक्टर होते हैं वो 7 17 और 17 होते हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो क्वेश्चंस तुमसे डिवाइड करवाएगा वो 17 वाले और 7 वाले आसपास करवाएगा, तो ध्यान रखें इसके प्राइम फैक्टर तुम्हें याद रखने हैं 7 17 17। 17 जल्दी से नहीं निकल पाता, 17 17 का जो स्क्वायर होता है वो 289 होता है। ठीक है, अब चलो बच्चों आगे अपन स्टार्ट करते हैं। 2021 को है ना 7 से डिवाइड करना है, तो 2021 को अब 7 से डिवाइड करना है। तो पहले अभी तक जो भी नंबर आ रहे थे 3 5 है ना 9, 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, छोटे नंबर आ रहे थे। अब इन्होंने क्या कर दिया, बड़ा नंबर दे दिया हमें, 2021 की भी इतनी बड़ी पावर। और अभी तक क्या हो रहा था, छोटे छोटे नंबर आ रहे थे, या कोई बड़ा भी नंबर आ रहा था तो पीछे जिससे डिवाइड करने वाला था वो आ रहा था। अब इस तरह के क्वेश्चनों को क्या करना होता है बच्चों, थोड़े अलग तरीके से सोल्व करना होता है। 2021 को अगर तुम 7 से डिवाइड करोगे, तो एक बार यहाँ डिवाइड करके मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या रिमाइंडर आता है। तुम लोग भी डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड किया तो 14 आएगा, 14 से 6 20, फिर ये आ जाएगा 8 56, तो यहाँ पर 6 बचेगा 61, फिर 56 लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 56 का 5 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जो नंबर आ रहा होगा ये 288 × 7 है ना +5, इस तरह से नंबर कन्वर्ट हो रहा होगा। 288 को 7 से मल्टीप्लाई करके +5 करने पर ये नंबर आ रहा होगा। अब देखो बच्चों, इसमें अभी तक जितने भी मैं 7 से या किससे डिवाइड कर रहा था, तो क्या हो रहा था, +1 आ रहा था। अब मैं वहां पर क्या हो रहा था, अगर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा था, तो 3 का स्क्वायर करके क्या कर रहा था, 9 कर लेता था, और 9 को 10 - 1 कर लेते थे। अब यहाँ पर 2021 का अगर हम स्क्वायर कर भी करेंगे, तो कितना बड़ा स्क्वायर होगा, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसमें रिमाइंडर 1 लाने के पीछे नहीं पड़ते। जब बड़े नंबर का स्क्वायर या पावर भी बड़ी आ रही हो,
तब हमें वन रिमाइंडर के पीछे नहीं पड़ना है, एक बार सिंपल डिवाइड करके देख लेना है किसके आसपास आ रहा है। ठीक है, या फिर अब देखो इसमें रिमाइंडर 5 आ रहा है, एक तरीका तो ये है। या दूसरा, इस तरीके से भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। या दूसरा मेथड क्या है कि 2021 का हमें पता है कि इसके नजदीक वाला नंबर 2023 होता है जो 7 से डिविजेबल है। बेसिकली हमें तो 7 से डिविजेबल वाला नंबर ही चाहिए। जैसे इसको मल्टीप्लाई करके +5 करने का मतलब है 5 इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये हो रहा होगा 2016 +5। ये नंबर आ रहा होगा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 216 +5। ठीक है, या फिर मैं इस 2021 को 216 +5 लिखूं, या 2021 को और क्या लिख सकते हैं, 2023 -2, क्योंकि थोड़ा छोटा नंबर आ रहा है और इसकी पावर 2023। 2023 का मेरे को कैसा आइडिया लगा, क्योंकि यार 7 से डिविजेबल हो रहा है तो होगा इसे डेफिनेटली बात, इसका फैक्टर आ रहा है, तो इसको इस तरह से लिख दिया। तुम इस तरह से करके भी करोगे तब भी आंसर आएगा, ऐसे करके करोगे तब भी आंसर आएगा। अब तुम्हें क्या करना है, देखो यहाँ पर +1 नहीं आ रहा है, -1 नहीं आ रहा, तो ये एक बार में क्वेश्चन सोल्व नहीं होने वाला। ठीक है, इसमें एक बार और तुम्हें बाइनोमियल एक्सपेंशन करना पड़ेगा, और कहीं कहीं क्वेश्चन में तो एक से आधा बार ही बाइनोमियल एक्सपेंशन करना पड़ सकता है। तो एक बार तो मैं तुम्हें पूरा खोल के दिखा रहा हूँ, फिर उसके भी मैं ट्रिक बताऊंगा कि इसमें इतना भी कुछ नहीं करना होता। अगर जब इसका जो बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं और 7 से डिवाइड करेंगे, तो फाइनली इसका जो आंसर आ रहा होगा, वो आ रहा होगा -2 की पावर 2023, ये आ रहा होगा, है ना, ये बचने वाला है। लेकिन मैं तुम्हें एक बार, हाँ, पूरा ओपन करके दिखा देता हूँ। देखो अगर पावर ओड है तो माइनस वाला बचेगा, और पावर इवन है तो फिर पॉजिटिव वाला बचेगा। एक बार मैं तुम्हें ओपन करके दिखा देता हूँ। देखो 2023 C की पावर 0, C0 मतलब 2023 यहाँ बचेगा, और 2 की पावर 2023, और यहाँ पर तो 2 बच रहा है तो 2 की पावर 0 लिख देंगे। फिर माइनस लिखने वाले हैं 2023 C1, 2023 की पावर 2022, 2 की पावर 1, फिर +2023 C2, 2023 की पावर 2021 एंड 2 का स्क्वायर। ऐसे अल्टरनेटिव करते हुए चले जाएंगे बच्चों, तो लास्ट में आ रहा होगा 2023 2023 की पावर 1, है ना, माइनस करने के बाद, और 2 की पावर 2022। फाइनल लास्ट की एक स्टेप बच रही होगी 2023 C 2023, 2023 की पावर इन दोनों का -0, और 2 की पावर 2023। तो इन सब में 2023 आ रहे, तो सब लोग किससे डिवाइड हो रहे होंगे बच्चों, 7 से डिविजेबल हो रहे होंगे। तो जिसमें भी 2023 आ रहा है उन सबको 7 से डिविजेबल कर दो, तो यहाँ तक के सारे नंबर 2023 से डिविजेबल हो जाएंगे। लास्ट में ये नंबर बचेगा, जो कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि इसका आंसर तो 1 होने वाला है, ये भी 1 होने वाला है। तो क्या आ रहा था, 2 की पावर 2023, और ऑड पावर है तो बाहर माइनस लगा देंगे। तो तुम्हें ये एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं है बार बार, तुम डायरेक्ट इसी तरह से कर सकते हो अगर वो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है। अब इस नंबर को वापिस से उठा के लाओ, -2 की पावर 2023 को किससे डिवाइड करना है बच्चों, 7 से डिवाइड करना है। तो वापिस तुम सोचो कि 2 के पावर में कौन से नंबर आते हैं। हम देखो मैंने नंबर छोटा कर लिया है, पहले नंबर बहुत बड़ा था। अभी वैसे ही क्वेश्चन होगा जैसे अपन पहले कर रहे थे। तो 2 तो 7 से दूर है ना, 2 की पावर 1 तो 7 से दूर दूर है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 है, तो 4 भी क्या हो रहा होगा, 7 - 3 लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा क्योंकि 3 आ रहा है। अगर 2 का क्यूब लिखते हैं, जो खूब सारे बच्चे सोच चुके हैं ऑलरेडी, तो इसको 7 + 1 लिख देंगे, और ये 1 हमारे पास आ जाएगा। तो कुल मिलाकर इस 2 को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें 2 के क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब 2 का क्यूब क्या ये पूरी पूरी बार कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें से कुछ बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसमें देखो 2 का क्यूब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2023 को 3 से डिवाइड कर दो। आसान है, ये इतना मुश्किल नहीं है। 18, 2, है ना, यहाँ 2 बचा, यहाँ 2 बचा, तो 7, 21, 1, 3, फिर 4, फिर यहाँ पर बचा अपने पास 12, तो 1। मतलब यहाँ पर तुम्हें एक -2 बाहर निकालना पड़ेगा, और 2 की पावर 2022 हो जाएंगे।
और 2022 को 2 के क्यूब में हम लिख सकते हैं 674, और -2 और 8 को लिख देंगे बच्चों हम लोग 7 + 1 की पावर 674। अब इसको किससे डिवाइड करना है? 7 से। तो मैंने बताया था कि -2 तो बाहर रहने वाला है। अब ये पूरी पूरी बार 7 से डिवाइड हो रहा है, तो लास्ट में कितना बचने वाला है? 1। जैसे यहाँ किया था ना, -2 बचा हुआ था लास्ट में, इसी तरह से यहाँ +1 की पावर 674 बचेगा। 1 की पावर कुछ भी लिखो, 1 आने वाला है। अब -2 इंटू 1, या तुम इसका एक्सपेंशन कर सकते हो। -2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? -2। लेकिन रिमाइंडर नेगेटिव में आ गया है, तो इसमें क्या ऐड कर देंगे? प्लस का 7, मतलब 5 आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन मेरे को पता है कि तुम्हें टफ लगा होगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन मैंने एक और लिया है, उस क्वेश्चन को तुम करोगे तो वो आसान लगने लगेगा। ठीक है ना? इसमें बस एक ही दिक्कत आई थी बच्चों की, इस बार ये नंबर जो है बड़ा नंबर दे दिया है, जबकि पहले छोटे छोटे नंबर दिए हुए थे। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें क्या करना है? इस 7 से डिवाइड करना है, तो 216 + 5 आ रहा था। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, या 216 में एक और 7 ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा? 2023। लेकिन 2023 तो बड़ा नंबर हो गया। ठीक है, तो उसमें से क्या कर देंगे? -2 कर देंगे, ताकि 2021 आ जाएगा वापस से। ठीक है ना? मतलब 7 में तो 5 और 2 में से 2 थोड़ा छोटा नंबर है, और 2 के क्यूब के आसपास 7 आ जाता है। जबकि 5 5 का स्क्वायर 25 होगा, 25 के आसपास भी 7 नहीं आ रहा। समझ में आ रही है बच्चों बात? इसलिए अपन यहाँ पर 2 का क्यूब ले लेंगे। फिर आगे आगे धीरे धीरे मैंने क्या करा, माइनस, अब इसको एक्सपेंस नहीं करना होगा, वहां पर तुम्हें खुद पता रहना चाहिए कि तो 7 से डिविजेबल है, तो डायरेक्ट -2 की पावर 2023 लिख दो। और इसको किसमें? 7 से डिवाइड करने के लिए 2 का क्यूब बनाओ, 2 के क्यूब को 7 + 1 लिखो। अब वापिस से 1 की पावर 674 लिख दो, और -2 बचा हुआ है वो चला जाएगा। इस 7 से जितने भी नंबर आ रहे होंगे सब कैंसिल आउट होते जा रहे हो। तो फाइनली आंसर आ गया अपने पास, रिमाइंडर 5। देखो एक और नंबर है ऐसा कैसा ही, ये 17 से तुम्हें डिवाइड करना है। ठीक है, अब 17 से मैंने बताया था अभी तुम्हें कि 2023 के जो फैक्टर होते हैं वो 7, 17 और 17 होते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों 2021 को तुम 2023 मतलब 2023 -2 की पावर ऐसे लिख दो। ऐसा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि 2023 17 से डिविजेबल हो जाएगा, और जब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे, तो एक्सपेंशन करने के बाद जो रिमाइंडर बच रहा होगा वो आ रहा होगा -2 की पावर 3762। अब इस पे इवन पावर है, तो फाइनली कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3762 रिमाइंडर आया। लेकिन ये रिमाइंडर तो 17 से बड़ा है, तो अभी हमें 17 से और डिवाइड करना पड़ेगा। अब 17 से के आसपास 2 क्या बनाए अपन? तो तुम्हें पता लग रहा होगा कि 2 की पावर 4 सर 16 होता है, और 16 को हम 17 -1 लिख सकते हैं। तो इसको 2 की पावर 4 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको 4 से डिवाइड करो, तो 3762 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो 36 हो जाएगा, 116 आ जाएगा। 4 से डिवाइड करा तो ये 16 कैंसिल आउट, फिर 2 है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 942। अब देखो यहाँ पर 2 रिमाइंडर बच रहा है ना, तो इसका मतलब है पूरी पूरी बार 4 का नहीं बन रहा, तो इसमें से पहले 2 का स्क्वायर बाहर निकाल लो। ये हो जाएगा 2 की पावर 3760 डिवाइडेड बाई 17। और 3760 को 2 की पावर 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 2 की पावर 4 होल पावर 940 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 17। अब 2 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? बताओ। आगे वाला तो 4 बचा हुआ ही है, अंदर लिख देंगे 17 -1 की पावर 940 डिवाइडेड बाई 17। अब 17 वाले तो सारे नंबर कैंसिल आउट हो जाएंगे, और लास्ट वाला नंबर बच रहा होगा -1 की पावर 940। 940 की पॉजिटिव बन जाएगा +1, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 आया, तो ये रिमाइंडर आ जाएगा। अगर नेगेटिव आता तो इसमें 17 ऐड कर देते। ठीक है बच्चों, तुम्हें ऐसे सोचना है कि कैसे नंबर आ रहा है। तो 2023 ऊपर वाले और दोनों क्वेश्चनों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, क्योंकि वो 7 और 17 से डिवाइड होता है, तो अपन ने तुरंत वो चीजें पकड़ ली है। ठीक है, चलो और आगे चलते चलते हैं, अभी धीरे धीरे चीजें क्लियर होती जाएगी। अब 5 की पावर 99, ये क्वेश्चन इसी साल आया है बच्चों 2023 में, है ना? अच्छा क्वेश्चन से ये वाला भी,
थोड़े अलग टाइप का क्वेश्चन बनाकर दिया है इसका। 5 की पावर 99 को 11 से डिवाइड करना। ठीक है, अब देखो ट्रेडिशनल मेथड तो ये कहता है कि 5 की पावर 1, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, 5 की पावर 4 625, ऐसे नंबर करते जा रहे हैं, लेकिन कोई भी 11 के आसपास नहीं आ रहा है। ये कितना आ रहा है, 22 + 3 आ रहा है। ठीक है, ये 121, 121 क्या होता है, 4 से डिवाइड होता है, +4 आ रहा है ना, कुछ भी मतलब इसके आसपास नजदीक नहीं आ रहे। तो ये नंबर, अगर ये नंबर 5 बड़ा हो रहा होता तो फिर मेरे को सबसे नियरेस्ट ढूंढना पड़ता। तो सबसे नियरेस्ट कौन सा आ रहा है, 3, है ना। तो मैं इसको कैसे लिखता, 5 का स्क्वायर में कन्वर्ट करता, फिर उसको 22 + 3 लिखता, फिर आगे 3 की पावर और करते करते कैसे न कैसे करके पहुंचता, है ना। दोनों तरीके में बताऊंगा, लेकिन एक इससे बेटर मेथड ये है, क्योंकि यहाँ 5 जो नंबर है छोटा नंबर है, तो हमें 5 की पावर 1, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5 की पावर 4 करना आसान है हमारे लिए। तो देखो बच्चों, अगर 5 की पावर 1 को मैं 11 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आता है, 5, रिमाइंडर आएगा 5। अगर 5 के स्क्वायर को मतलब 24 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा। ठीक है, और 5 के क्यूब को अगर 11 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 आ जाएगा। 5 की पावर 4 मतलब 625 को 11 से डिवाइड करें, मेरे को भी नहीं आता डिवाइड करना, तो थोड़ा सा इधर ऐसे कर लेते हैं, है ना। 5 तुम्हारे लिए बेटर होगा। फिर ये बचा अपने पास 75, 75 का 6, 66, है ना। 66 का कितना हो जाएगा ये, 4 9, रिमाइंडर कितना आ रहा है बच्चों, 9 आ रहा है। ठीक है, अब 625 के बाद एक और नंबर लिख लेते हैं, 5 का पावर 5, तो 625 इंटू 5, तुम्हें डायरेक्ट पता हो तो लिख सकते हो 3125। तो 3125 को भी हम क्या करते हैं, 11 से डिवाइड करते हैं। तो 2 बार डिवाइड किया तो 22, ये 9 आ रहा होगा, यहाँ पर 2 आ रहा होगा, 88 आ रहा होगा। 88 का अपन ने क्या करा, 45, 45 को 4 से करा तो 44, तो 1, तो रिमाइंडर कितना आ रहा होगा बच्चों, 3125 डिवाइडेड बाई 11 करने पर रिमाइंडर 1 आ रहा होगा। तो समझ में आ रहा है बच्चों तुम्हें क्या कहानी है ये, कि 5 की पावर 4, 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 की अगर तुम पेयर बनाते हो यहाँ पर, है ना, तो उसमें रिमाइंडर 1 आ जाएगा। मतलब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको इस तरह से करने वाला, है ना। जैसे 5 की पावर 5 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 95 लिखना पड़ेगा पहले तो। 5 की पावर 4 अलग से लिख दो, 5 की पावर 95 अलग लिख दो, अभी आएगा समझ में। 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 5 की होल पावर 115, है ना। 15 तो मजा नहीं आया, 4 45 9, है ना, 19 आएगा। अब देखो 5 की पावर 4 तो आगे चलने दो, 5 की पावर 5 होता है 3125, तो इसको लिखो 3124 प्लस 1 होल पावर 19। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि रिमाइंडर 1 बचने का मतलब है 3124 से 11 पूरी पूरी बार डिवाइड हो रहा होगा। तो ये डिवाइड हो रहा होगा, तो बेसिकली क्या बचने वाला है, 5 की पावर 4, और पीछे बचने वाला है 1 की पावर 19। तो फाइनली आंसर आने वाला है 5 की पावर 4 मतलब 625। लेकिन 625 तो 11 से बड़ा नंबर है, तो 11 से फिर डिवाइड कर देंगे, और 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 9। ये इसका एक प्रॉपर मेथड हुआ, क्योंकि 5 क्या था बच्चों, छोटा नंबर था, तो इसलिए मैंने उनको इस तरह से डिवाइड कर करके इनके नंबर निकाल लिए। समझ में आया। पहले 5 3 4 9, मेरी यहाँ पर सुई क्यों अटक गई, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 1 आ रहा है, और 1 को लिखना और एक्सपेंशन करने पर लास्ट में भी 1 ही बचता है, जो हमारे लिए आसान वाली बात है, क्योंकि 1 की पावर 19 1 ही आ जाएगा। लेकिन यहाँ अगर 2 की पावर 19 बचता, 3 की पावर 19 बचता, तो बड़ा नंबर आता, और उसको 11 से फिर डिवाइड करना पड़ता, जबकि 1 की पावर 19 1 होता है, और उसको 11 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए हमारा इंटरेस्ट 1 में रहता है। लेकिन अगर ये नंबर बड़ा होता बच्चों, तो फिर मैं 22 + 3 वाला लेकर करता, क्योंकि इसके थोड़ा सा पास वाला नंबर है, फिर आगे 1 बाय 1 बहुत आगे बढ़ता जाता। तो इस तरह के क्वेश्चन पे ध्यान देना है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को एक एक बार और कर लो, तो फिर अच्छा हो जाएगा।
एक दूसरी तरीके के इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं बच्चों कि ए के ऊपर बी की पावर है और बी के ऊपर ए की पावर है, इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना होता। जनरली ए के ऊपर बी और बी के ऊपर ए पावर है, या बहुत बार ए के ऊपर एन की पावर है और बी के ऊपर भी एन की पावर है। ये दूसरी तरीके की कंडीशन है। तो अभी हम पहले तरीके की कंडीशन पे काम करते हैं। तो इसमें तो तुम्हें कुछ नहीं करना, अलग अलग करके कर लेना है। जैसे 11 का जो सोल्व करना है तो 9 से डिवाइड करना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 9 + 2 की होल पावर 1011, क्योंकि इसके पास में ही नंबर है। या फिर 11 का स्क्वायर देखो, 11 का स्क्वायर होता है 121, और फिर 9 को तुम मल्टीपल भी करोगे तब भी वो 121 के आसपास तो नहीं आ रहा, 120 या 122 नहीं आ रहा, तो इसका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। इसी तरह से बच्चों 1011 को तुम्हें क्या करना है, 9 से डिवाइड करना है। तो 1011 को 9 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 9, 1 बचा, 1, 9, 21, 21 में 2 आ जाएगा, 18, 18 पे कितना बचा, 3 बच रहा है। ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो रहा है, इसका ये मतलब हो रहा है कि 9 × 112 + 3 की पावर 11। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब देखो, जब मैं इसका एक्सपेंशन करने जाऊंगा और इसको 9 से डिवाइड करेंगे, इसका एक्सपेंशन करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 वाले तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, लास्ट में कौन सा नंबर बच रहा होगा, 2 की पावर 1011। इधर भी 9 से वाले सारे नंबर कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितना बच रहा होगा, 3 की पावर 11। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब 3 की पावर 11 हमारे पास जो नंबर आया, ये क्लियर समझ में आ रहा है। 3 की पावर 11 को अब हमें किससे डिवाइड करना है, 9 से। तो तुम्हें लगता नहीं बच्चों कि 9 से डिविजेबल हो जाएगा। ठीक है, 3 की पावर 11 को 3 × 3 × 3 करेंगे तो ऑब्वियसली क्या हो रहा होगा, 9 से डिवाइजेबल हो रहा होगा। तो इसका रिमाइंडर तो कितना आने वाला है, 0। इसका रिमाइंडर कितना आने वाला है, 0। एक बार फिर से कर लेते हैं, कोई गलती ना हो। 9 को डिवाइड किया तो 1, 11, 9 को किया 2, 21, फिर 2 से करा तो 18 का 3 आ जाएगा। मतलब 112 + 9, 112 × 9 करोगे तो 8011 आ रहा हो, एक 108 + 3 आने वाला। तो 1008 तो 9 से डिवाइड हो रहा है, प्लस का 3 की पावर 11, और 3 की पावर 11 भी 9 से डिवाइड होते हैं। इस पूरे पोर्शन का तो रिमाइंडर 0 और डिवाइडेड बाई 9। तो इसका तुम सोल्व करने वाले हो, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए बच्चों तुम्हें क्या करना है, इस 2 को 9 के आसपास लाना है। तो 2 को 9 के आसपास लाने का मतलब तुम समझ चुके होंगे, क्योंकि 2 का क्यूब करना है। 2 का क्यूब 8 होता है, और 8 को 9 - 1 लिखा जा सकता है। तो क्या ये 2 का क्यूब इसको क्यूब में बनाया जा सकता है, तो क्यूब में नहीं बनाया जा सकता, है ना। ये देखें 2 का क्यूब, है ना। तो 1033 पहले 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं कि क्या इसको क्यूब में कन्वर्ट करा जा सकता है। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं हाँ सर करा जा सकता है, क्योंकि इनका सम 3 से डिविजेबल हो रहा है। तो इस वजह से करा जा सकता होगा, देख लेते हैं बच्चों। 21 तो 7, हाँ करा जा सकता है। तो इसको लिखा जा सकता है 2 का क्यूब की पावर 337 होल पावर डिवाइडेड बाई 9। ठीक है ना, इसको रब कर देते हैं। अब 8 को क्या लिखेंगे बच्चों, तुम्हें समझ में आ रहा है ये, 9 - 1 की पावर 337 डिवाइडेड बाई 9। लास्ट में कितना बचेगा, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, -1 की पावर 337 बच रहा होगा। इसके नीचे भी आ रहा होगा 1, है ना, उसी को तो रिमाइंडर बोलेंगे। तो -1 यहाँ पर आया। अब -1 आया तो इसमें तो नेगेटिव रिमाइंडर आ गया, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्लस का 9 करके रिमाइंडर 8 करना पड़ेगा। तो इसका जो फाइनल रिमाइंडर है बच्चों कितना आने वाला है, 8। तो अब हम दूसरा स्टार्ट करते हैं बच्चों, इसी के साथ साथ सेम इक्वेशन लिया है, ए की पावर बी, बी की पावर ए वाला। तो ए की पावर ए और बी की पावर ए को कैसे सोल्व करें, देखे खुद से। आ जाओ बच्चों, है ना, थोड़ी सी स्क्रीन इधर उधर हो गई। ये तुम्हें करके दिखाना है मेरे को, ना, कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करें। अब देखो उसमें नंबर बड़ा आया हुआ है ना, और 7 से मैंने अभी सिखाया भी था तुम्हें कि 2021 को लिखा जा सकता है 2023, क्योंकि वो 7 से डिवाइजेबल होता है। 2 की पावर 2022,
और इसको लिख सकते हैं 2023 -1 की पावर 2021। ये भी 7 से डिविजेबल, तो 7 से डिविजेबल होते हैं तो कैंसिल आउट, और -2 की पावर 2023 डिवाइडेड बाई 7, और इधर आ जाएगा -1 की पावर 2021 डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ पर तो आ रहा है बच्चों -2 की पावर 2023, है ना। इतना लिखने से अच्छा है यहीं पर ही माइनस बाहर निकाल लेते हैं। ये माइनस कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब इसका जो रिमाइंडर आने वाला है, इसका जो रिमाइंडर आने वाला है वो इसको सोल्व करने पर माइनस आएगा, और माइनस तो रिमाइंडर नहीं होता, तो इसमें क्या कर देंगे, प्लस का 7 तो 6, तो इसके अकॉर्डिंग रिमाइंडर 6 आ रहा है ना। अभी देख लेंगे इसके और इसके रिमाइंडर को ऐड करके जो आएगा वो रिमाइंडर बताना है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग रिमाइंडर 6 आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग रिमाइंडर 7 के आसपास लाना है, तो इसको 2 का क्यूब लिखेंगे। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8, मतलब 7 - 1 लिख देंगे। इसको 2 का क्यूब बनाओ, तो 2 का क्यूब डायरेक्ट नहीं बनेगा, पहले इसमें से 2 की पावर 1 बाहर निकालना पड़ेगा, और 2 की पावर 2022 लाना पड़ेगा। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2022 को लिख देंगे 2 का क्यूब 6, है ना। फिर 2 बचा, हाँ तो 7, फिर 4, है ना। 674 आ रहा होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा होगा, डिवाइडेड बाई 7। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, -2, 7 - 1, सॉरी 7 + 1, 8 था ना, तो यहाँ 7 + 1 आएगा, 674। 7 से डिवाइड करा दे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा। 1 की पावर 674 1 आ रहा होगा, उसको -2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मतलब इसका फाइनल रिमाइंडर -2 आ रहा है, इसमें भी 7 ऐड करने से इसका रिमाइंडर आ जाएगा 5। इसका रिमाइंडर 5 आ रहा है, इसका 6 आ रहा है, तो टोटल कितना आ गया, 11। जबकि रिमाइंडर तो 11 नहीं आ सकता बच्चों, है ना। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा होगा, 4। या तुम ये भी कर सकते थे कि पिछले वाले का -1 आ रहा है, इसका -2 आ रहा है, तो टोटल -3 आ गया, और -3 में 7 ऐड कर दोगे तो तब भी रिमाइंडर कितना आ रहा होगा, 4 आ रहा होगा। किधर से भी करते जाओ आंसर 4 आता जाए। समझ में आ रहा है बच्चों। तो तुम्हें उसके नियरेस्ट लेकर क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अब कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं, सिमिलरली टाइप के क्वेश्चंस है। हाँ, ये तुम्हें करना है, 49 से डिवाइड करना है, तो तुम खुद से ट्राई करना। मैं करवा देता हूँ, चलो। 6 की पावर 83, 8 की पावर 83 डिवाइडेड बाई 49। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करें वो देखते हैं। 7 - 1 की पावर 83, है ना। 6 को मैं 49 के आसपास ले रहा हूँ, और 8 को लिख दिया 7 + 1 की पावर 83। अब हमें पता है कि बच्चों हम इसका जब एक्सपेंशन करने जा रहे होंगे, ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, जब पावर सेम आ रही हो, दोनों आसपास हो, तो तुम या तो एक तरीका है कि इसका एक्सपेंशन कर दो। अब 49 से इसको डिवाइड करेंगे, 49 से इसको भी डिवाइड करेंगे, तो पूरी पूरी टर्म तो कैंसिल आउट नहीं होने वाली, क्योंकि जिस टर्म में 7 का स्क्वायर आ रहा होगा वो टर्म ही हटने वाली है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है तुम्हें, ठीक है। तो या तो तुम इसका एक्सपेंशन करके जिसमें 7 का स्क्वायर आ रहा है उन उनको हटा दो, इसमें भी जिसमें 7 का स्क्वायर आ रहा है उन उनको हटा दो, और बाकी टर्म का सोल्व कर लो, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि ये दोनों एक, हाँ, लगभग एक जैसे ही आ रहे हैं। एक में x - y की पावर n है, और एक में x + y की होल पावर n है। तो इस तरह की जो सीरीज होती है बच्चों, तो इसमें क्या होता है, पहले वाली में T1 + T2 + T3 - T4 इस तरह की टर्म आती जाती है। दूसरे वाले में क्या होता है, T1 + T2 + T3 + T4 इस तरह की टर्म आती जाती है। तो T2 T4 से कैंसिल आउट हो जाएगी, और हर टर्म डबल बार आ जाएगी, ट्वाइस ऑफ T1 + T3 + T5 इस तरह से ये टर्म्स आती जाएगी, ठीक है ना। अब T1 का मतलब होता है 83 C0 7 की पावर 83। T3 का मतलब होगा 83 C2, है ना, यहाँ 2 आ जाएगा, और 7 की पावर, इसका मतलब यहाँ C3 नहीं आएगा क्योंकि C0 से स्टार्ट होता है,
फिर T2 में C1 आएगा, T3 में C2 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा 81। इस तरह से अपन करते हुए चले जाएंगे। तो लास्ट वाली में आ रहा होगा अपने पास, है ना, यहाँ पर हमेशा इवन ही बना वाली, तो लास्ट वाली जो टर्म आ रही होगी वो 83C82 आ रही होगी बस। तो 7 की पावर कितना हो रहा होगा, 81 हो रहा होगा। सॉरी, 7 की पावर 1 हो रहा होगा, सिंपल। ये समझ में आ रहा है बच्चों, 7 की पावर 81 हो रहा होगा। तो 7 की पावर 1, इन सब में तो 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर आता जा रहा है। लेकिन इस लास्ट वाले टर्म के अंदर क्या हो रहा है, एक ही 7 आ रहा है। इससे पहले वाली में 7 का क्यूब आ रहा होगा, समझ में आ रहा है। तो वो भी 49 से कैंसिल आउट हो जाएगा। लास्ट वाली जो टर्म बचती है, तो आगे तो क्या लिखा हुआ है बच्चों, 2 लिखा हुआ है। आगे तो 2 लिखा हुआ है। 83C82 होता है 83 × 7। अब इसको सोल्व करना है बस, ठीक है। अब 83 को सोल्व करना है और पावर में 7 लगाना है। तो इसको हम किस तरह से सोल्व करें, तो तुम्हें इसको मल्टीप्लाई करके किससे डिवाइड करना है, 49 से डिवाइड करना है। पहले पूरा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो पहले पूरा मल्टीप्लाई करते हैं, आओ बच्चों। ये 156 और 58, और 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 116। इसको किससे डिवाइड करना है, 49 से। इसको ऐसे 49 से डिवाइड करके 7 से 7 नहीं कैंसिल करना, पूरा 49 से डिवाइड करना है। तो अब 1162 को 49 से डिवाइड करा, थोड़ा बड़ा तो हो गया, कोई बात नहीं। तो 2 से डिवाइड हो रहा होगा एक तो, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड हुआ तो 18, 98, 812। अब लगभग ये 3 से डिवाइड हो रहा होगा, तो 3 से डिवाइड किया 27, 12, 45, और ये आ रहा है 35। तो इसका रिमाइंडर कितना बचा, 35, जो 49 से भी छोटा है। तो फाइनली आंसर इसका आ जाएगा 35। बच्चों एक बार समझाने में टाइम लग रहा है, अदरवाइज कुछ नहीं है कि बस इन टर्म को, ओड को इवन से कैंसिल आउट करके यहाँ पर ओड और टर्म बचेगी, तुम्हें भी पता है। तो इसमें भी वही करना होता है कि आगे वाले पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना होता है, लास्ट वाली टर्म ढूंढ लेनी होती है डायरेक्ट, और उसको 49 से, अगर बड़ी टर्म आ रही हो तो डिवाइड कर लो, नहीं आ रहा हो तो एज इट इज लिख दो, माइनस आ रहा हो तो 49 में प्लस कर दो। इसमें तुम्हारे सामने दूसरा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ऐसा ही मैंने क्वेश्चन लिया है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन उठाते हैं। किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है 7 में। तो 5 से डिवाइड करना है तो कैसे करें, तो या तो इसको 5+2 लिख दो बच्चों, लेकिन 5+2 लिखते ही 2 के साथ दिक्कत आएगी, है ना, लिख तो सकते हैं। या फिर इसमें एक और टेक्निक ये होती है कि जैसे यहाँ पर 6 और 8 के बीच में एक नंबर आएगा 7, ठीक है। इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर दो, 6+8 का सम 14, उसको 2 से डिवाइड करा तो 7। तो जो 7 हो रहा होगा वो इसका कहीं ना कहीं फैक्टर हो रहा होगा। जैसे यहाँ 7+3 करके 2 से डिवाइड कर रहा, तो 10/2 5, तो 5 उसका फैक्टर हो रहा हो सकता है, 5 आ जाए, 15 आ जाए, कुछ इस तरह के नंबर आ रहे हो। तो तुम्हें इसको किस से करना है, 5+2 की पावर 2022 प्लस 5 - 2 की पावर 2022, ठीक है बच्चों। अब बस तुम्हें इसको एक्सपेंशन करना है। तुम्हें पता है कि कैंसिल आउट होकर ट्वाइस ऑफ कौन कौन सी टर्म बच रही होगी, T1 प्लस T3 प्लस T5, इस तरह की टर्म आती जा रही होगी, ओड आती जा रही होगी। तुम्हें पता है कि अगर पावर n हो तो टोटल टर्म्स n+1 होती है, तो 2022 है तो टोटल टर्म 2023 होगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर T 2023 आ रहा होगा, क्योंकि ओड आने वाला है, ठीक है। अब हमें इसका एक्सपेंशन करना है बच्चों। तो मैं एक दो टर्म लिख देता हूं तुम्हारे समझाने के लिए। 2022 C 0, T1 का मतलब यहाँ 0 आएगा, 5 की पावर 2022, 2 की पावर 0। अब 5 की पावर 2022 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड होगा ही होगा ना, ये भी डिवाइड हो रहा हुआ है ना, क्योंकि इसमें कितना आ रहा होगा, 5 की पावर 2020 आ रहा होगा। अब 2023 में क्या हो रहा होगा, 2023 में हो रहा होगा 2022 C 2022, 5 की पावर 0 और 2 की पावर 2022। तो इससे पहले वाली जो पावर आ रही होगी वो सारी की सारी 5 से डिवाइड हो रही होगी, बस लास्ट वाली ही 5 से डिवाइड नहीं हो रही होगी, है ना। तो 2022 तो 1 हो जाएगा, 5 की पावर 0 1 हो जाएगा, तो 2022 आ गया। अब बच्चों ये तो 5 से बहुत बड़ा नंबर है, तो एक बार और इसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5 के आसपास कौन सा नंबर लेके आए, 2 का स्क्वायर।
4 आएगा, 4 को क्या लिख सकते हैं, 5 - 1। इसको 2 के स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। हाँ, 2 का स्क्वायर होल पावर 1011, 5 से डिवाइड करना है। तो 2 की पावर 5 - 1 की पावर 1011। अब मैंने बताया था कि लास्ट में इस तरह से 5 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। -1 की पावर 1011, तो आंसर आ रहा है -2। और इसमें 5 ऐड कर देंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 3। ठीक है बच्चों, तो तुम्हें इस तरह के क्वेश्चन समझ में आते जा रहे होंगे। थोड़ा सा ट्राई करते चलो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें खुद से करना है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ इसको। फिफ्थ रूट ऑफ नंबर एक्स, एक्स की पावर 1/50। फिफ्थ रूट का मतलब ये होता है, वो कितना गिवन है, 12। इसका मतलब है एक्स की पावर कितना गिवन, एक्स इज इक्वल टू 12 की पावर 50 गिवन है। फिफ्थ रूट ऑफ अनदर नंबर वाई इज 18। इसका मतलब है वाई की पावर 1/50 इक्वल टू 18 है। तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 की पावर 50। तो तुम्हें क्या करना है, एक्स प्लस वाई मतलब 12 की पावर 50 और 18 की पावर 50 को किससे डिवाइड करना है, 25 से डिवाइड करना है। अब इसके आसपास नंबर तुम्हें सम भी करोगे तब भी 30, 30 का सम 15 आ रहा होगा, तो उसको 15 के आसपास में डिवाइड करना है। 15 - 3 की पावर 50 और 15 प्लस 3 की पावर 50। अब तुम्हें इसको एक्सपेंशन करना है और देखना है कि 25 से कौन कौन से कैंसिल आउट हो रहे हैं। फिर लास्ट में 2 की पावर 3 ऐसे कुछ बचेगा, है ना। मैं बताता हूँ, डायरेक्ट ये बच जाता है। 3 की पावर 50 बचेगा क्योंकि पावर इवन है। अब 3 की पावर 50 डिवाइडेड बाई 25 है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको 3 के स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। 3 का स्क्वायर 10 लिख देंगे, मतलब 9 आ जाएगा। तो 10 - 1 ऊपर 50। फिर इसको 10 में कन्वर्ट करते जाओ, फिर और आगे बढ़ते जाओ। ठीक है ना। थोड़ा सा तुम करना बच्चों, और आंसर मेरे को कमेंट करके बताना। अगर तुम्हारा आंसर ठीक हुआ तो तुम्हारा सिलेक्शन डन है। ठीक है ना, वैसे भी हो जाएगा क्योंकि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, इतनी देर तक कोई मेहनत नहीं कर पाता। मैंने लगभग सारे ही क्वेश्चंस इसके उठा लिए हैं। ठीक है ना बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर इज डिवाइडेड बाय 50। अगर हम इन इसको डिवाइड करते हैं तो 50 आता है। नहीं, 50 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है। तो काफी सारे बच्चों को ये सीरीज दिख गई होगी कि सीरीज किसकी है, जीपी। तो जीपी वाली सीरीज का सम करते हैं। इसमें टोटल टर्म्स कितनी आ जाएगी, 3 की पावर 1, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 2022। तो जीपी के सम का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n - 1 अपॉन r - 1। फर्स्ट टर्म 1 हो गया, कॉमन रेशो 3 हो गया। 2022 होगी टोटल टर्म्स -1/3 - 1। तो फाइनली आ रहा है बच्चों 3 की पावर 2022 -1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। तो पहले तो इसको सोल्व कर लो, है ना। अब इस 2 को ही पहले सोल्व करना जरूरी है, फिर 50 से बाद में डिवाइड करेंगे। तो इस 3 को क्या लिखा जा सकता है बच्चों, 2 + 1 लिखा जा सकता है। 2 + 1 की पावर 2022 -1, है ना, डिवाइडेड बाई 2, और इधर भी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना, अलग अलग कर दी। तो जब हम इसको ओपन करेंगे, ठीक है ना, इसको ओपन करेंगे तो क्या आ रहा होगा हमारे पास, साथ में 50 भी ले आते हैं ना, क्योंकि इसको तो डिवाइड करने पर इसका तो जो रिमाइंडर आने वाला है वो 0 आने वाला है। रुको, 50 को भी लाते हैं, डिवाइडेड बाई, ये इस नंबर को किससे डिवाइड करना है, बाई 50। ठीक है। तो 3 की पावर 2022 -1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 100। अब 3 को किस में कन्वर्ट करना है, 10 में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब 3 का स्क्वायर की पावर 1011 -1/100। तो 10 - 1 में कन्वर्ट कर दिया, 1011, है ना। अभी कुछ होगा तो मैं लास्ट में बता दूंगा, 100। अब इसको एक्सपेंड करना है बच्चों। तो 1011 जीरो, 10 की पावर 1011, ये तो बहुत बड़ी पावर आने वाली है। अल्टरनेटिव चलते जाएंगे, ठीक है। 10 की पावर 1010, इस तरह से अल्टरनेटिव साइन करते गए। तो 1011 10 का स्क्वायर, नहीं, धीरे धीरे बढ़ते गए तो 10109, है ना, 9 पर आते हैं।
या 10 लिखते हैं ना, 10 लिखा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। इससे पहले कितना आ रहा होगा, 10 का स्क्वायर आ रहा होगा, यहाँ 1 आ रहा है तो इसके बाद लास्ट में कितना आ रहा होगा, 1011 सी 1011 10 की पावर 0। तो ये देखो बच्चों, है ना, और ये लास्ट में -1 भी है तो -1 को भी यहाँ चिपकाओ। लेकिन हमें पता है कि इन सबको 100 से डिवाइड करा जा सकता है क्योंकि इन सब में 10 का स्क्वायर आ रहा है। अब इन लास्ट वाले नंबरों को ढूंढते हैं। तो इसके अंदर कितना आ रहा है, इसके अंदर 100, 1011 सी 1010 को क्या लिख सकते हैं, 1011 × 10, है ना, माइनस का 1, ये तो पूरा -1, ये पीछे -1 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ठीक है सर। अब अब देखो इसको ना सबको सोल्व करना है, पूरे अगर सोल्व करेंगे तो 1011 -2, 1010 इसको किससे डिवाइड करना है, 100 से। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो तुम्हें पता है कि लास्ट की 2 डिजिट आने वाली है 8, तो इसका रिमाइंडर कितना आने वाला है, 8। ठीक है, या फिर इसे और ज्यादा थोड़ा सा ठीक करना हो तो हमें पता है कि 50 से डिवाइड करना था, 50 से डिवाइड करना था तो पहले 2 से कैंसिल आउट करो, 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 50 ही रिमाइंडर होना चाहिए ना, मतलब सॉरी 50 से डिवाइड करना है तो नीचे 50 आना चाहिए। ये समझ में आ रहा है बच्चों, 054, 50 से डिवाइड करा, सॉरी 2 से डिवाइड करा तो 5054/50, ये है सही नंबर। अब इसको तुम्हें 50 से डिवाइड करना है, 50 से कैंसिल आउट नहीं करना, 50 आ रहा है तो पूरी पूरी बार इस तरह से डिवाइड करना है, तो ऐसे आएगा 5054। ये समझ में आ रहा है ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैंने, एक अभी एग्जांपल दिया था, 6/4 का रिमाइंडर 2 होता है और 3/2 का रिमाइंडर 1 होता है, तो ये गलत है। अगर 6/4 लिखा हुआ है तो रिमाइंडर 2 लाना है, तो हमें 50 से डिवाइड करना था तो बेसिकली नीचे 50 लाना पड़ेगा। इसको 50 से डिवाइड किया तो 1 बार 50, कैंसिल आउट, 5 आया, एक यहाँ लिख देते हैं, 4 आया तो 50, 1 बार तो यहाँ 4 रिमाइंडर आया, इसका आंसर 4 आएगा। पहले मेरे हिसाब से 8 लिखा था, वो 8 गलत है बच्चों, रिमाइंडर 4 आएगा। क्योंकि पहले 8 क्यों आ रहा था, क्योंकि 100 से डिवाइड कर रहा था, जबकि हमें 100 से डिवाइड नहीं करना, हमें 50 से डिवाइड करना है, तो नीचे 50 आना चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है ना, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, अभी एक बार भी नहीं आया है ऐसा क्वेश्चन। 32 की पावर 32 है, तो डिवाइडेड बाई 7, 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करने का मतलब है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 32 में तो कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन 32 को बेसिकली मैं 2 की निगाहों से देख रहा हूँ, और 2 को मैं 2 का क्यूब लिख दूंगा कैसे न कैसे करके, ताकि 2 का क्यूब 8 होगा और 8 को 7+1 लिख देंगे। इतनी दूर की सोची मैंने। तो बच्चों इस 32 को लिखा 2 की पावर 5 की पावर 32 की पावर 32, ये लिखा। तो मेरे को कहीं ना कहीं 2 की पावर 5 × 32 की पावर 32 है, इसको ये देखना है कि 3 में कैसे कन्वर्ट करा जा सकता है। ठीक है ना, इसको किस में कन्वर्ट देखना है, मेरे को 3 में देखना है। क्योंकि मैं यहाँ पर 2 का क्यूब बनाऊंगा तो 2 का क्यूब कितनी बार बना सकता हूँ, जैसे 5 की पावर 97 है, इसको 5 की पावर 4 में कितनी बार कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 5 की पावर अलग करना पड़ेगा, 5 की पावर 96 अलग होगा। अब इसको अगर मेरे को 4 में कन्वर्ट करना है तो मैं आसानी से कन्वर्ट कर सकता हूँ इस तरह से। तो इसी तरह से मेरे को 3 में कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है, तो इसके लिए क्या यूज करना है बच्चों, तुम्हें जो ये 5 पेज को तो हटा दो थोड़ी देर के लिए, ये 32 की पावर 32 को ये देखो कि ये 3 में कैसे कन्वर्ट हो सके, मतलब 3k+1 में कन्वर्ट करना है हमें बेसिकली इनको। तो ये 3k+1 आएगा या 3k+2 आएगा, क्योंकि अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या तो 1 बचेगा या 2 बचेगा या फिर 3k+0 बचेगा, ये 3 तरह के रिमाइंडर बचते हैं। तो मेरे को इसको 3 से डिवाइड करना है, समझ में आ रहा है। तो 32 की पावर 32 को पहले मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसको वापस लिख सकते हैं 2 की पावर 5
32/3। 2 की पावर 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 160। 3, इस 2 को लिख सकते हैं 3 - 1 की पावर 160 डिवाइड बाई 3। अब हमें पता है 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 की पावर 160, 1 बचेगा रिमाइंडर। तो इस पूरी सिचुएशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, रिमाइंडर 1 बच रहा है तो 3k+1। ठीक है बच्चों, तो 32 की पावर 32 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 3k+1। अगर रिमाइंडर 2 बच रहा होता तो 3k+2 लिखते थे। अब इसको आगे सोल्व करें बच्चों तो 2 15k+5। अब मेरे को इसको बेसिकली 3 में कन्वर्ट करना है, ताकि 3 में कन्वर्ट होते हैं मैं 7 में कन्वर्ट कर सकूं। तो इसको इधर लेके आते हैं बच्चों, और 2 की पावर 5 को तो थोड़ी देर के लिए अलग कर लेते हैं। 2 की पावर 5 के को इसे लिख दिया 2 की पावर 3 की होल पावर 5 के, और आगे वाला तो 32 हो गया, पीछे वाला लिख दिया 8, 8 को लिख दिया 7 + 1 की पावर 5 के, तो इसको 7 से डिवाइड कर दिया। तो जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा होगा, बाहर तो 32 है, अंदर रिमाइंडर 1 की पावर 5 के 1 बचेगा। तो फाइनली रिमाइंडर 32 आया, लेकिन इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4। तो इसका आंसर रिमाइंडर 4 आ रहा। तो तुम्हें बच्चों क्या करना है, बड़ी जब पावर आए तुम्हें ये देखना है कि इसको किस में कन्वर्ट करना है। मान लो मेरे को इसको 2 की पावर 3 में कन्वर्ट करना था, तो ऊपर वाला 3k प्लस क्या देगा, 3k+0 देगा, 3k+1 देगा, 3k+2 देगा, इसमें कन्वर्ट करना। जैसे ऐसा का ऐसा क्वेश्चन मैं एक और उठाता हूँ तुम्हारे लिए। हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। 5 की पावर लिखी हुई है, टोटल 5 जो लिखे हुए हैं नीचे से लेकर ऊपर तक वो 24 टाइम्स लिखे हुए हैं, मतलब 24 5 लिखे हुए हैं, वो डिवाइडेड बाई 24 है। तो अब बच्चों मेरे को ये चीज है कि इस नीचे 24 आ रहा है, तो 24 आने का मतलब है मेरे को इस 5 को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पूरी पावर को 5 के स्क्वायर में, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 24+1 लिख देंगे। तो इसको 5 का स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो ये ऊपर वाला बेसिकली स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, मतलब 2 बनाना चाहिए। तो 2 बनाने का मतलब ये है कि जो पूरा ऊपर वाला ग्रीन वाला है वो 2k+0 आएगा रिमाइंडर, या 2k+1 आएगा। ये दो ही रिमाइंडर आ सकते हैं, 2k के 3k के 3 आ सकते हैं, 4k के 4 आ सकते हैं, 0 1 2 3 4k के। ठीक है, तो अब तुम खुद देखो कि 5 की पावर है, तो 5 की कोई सी भी पावर हो, 5 की पावर 1 हो, तो इस 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2k+1, है ना, 4+1। 5 का स्क्वायर हुआ तो 25, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 2k+1, मतलब 24+1। इवन+1 लिख सकते हैं। 5 का क्यूब आता तो 125 आता, उसको भी 124+1 लिख सकते हैं। ठीक है, 5 की पावर 4 आती 625 आता, तो 624+1 लिख सकते हैं। मतलब हर पीछे 5 आने वाला है, उसको +1 अलग करके आगे वाले को इवन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली इस पूरे वाली टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 2k+1, ना कि 2k+0। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि 2k+1 हो रहा है। अब मेरा क्या मकसद था, इस पूरे को 5 के स्क्वायर में कन्वर्ट करना। तो 5 के स्क्वायर में तो डायरेक्ट नहीं कन्वर्ट करा जा सकता, इसको 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 और होल पावर के ऐसे लिख सकते हैं। तो 5 की पावर 1 इसको लिख देंगे 24+1 की होल पावर के, इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 24 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ रहा होगा, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 5 5 आ जाएगा, तो रिमाइंडर 5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये मुश्किल क्वेश्चन था जो मैंने थोड़े आसान तरीके से करवाया है। बस अब लास्ट के केवल 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि लास्ट की 2 डिजिट पता करनी है अगर हम इसकी पावर 3 की पावर 100 कर दें। तो बेसिकली 3 की पावर 100 को अपने को 3 को 100 बार मल्टीप्लाई करना है, फिर हमें लास्ट की डिजिट पता चलेगी। या लास्ट की डिजिट पता करने के लिए तुम्हें बेसिकली कहना चाहता है कि 100 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आता है। मान लो तुम्हारे पास है 254, अब लास्ट की 2 डिजिट क्या हुई 54। मैं बोलूं कि इसको 100 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आता है, 100 से डिवाइड करने पर भी रिमाइंडर कितना आ रहा है 54 आ रहा है। तो अगर तुमसे लास्ट वाली डिजिट पूछे तो तुम्हें 10 से डिवाइड करना है, लास्ट 2 डिजिट पूछे तो 100 से डिवाइड करना है, लास्ट 3 डिजिट पूछे तो 1000 से डिवाइड करना है। तो लास्ट 2 डिजिट पूछिए बच्चों, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा।
तो 100 से डिवाइड करना है, तो 100 का फैक्टर 10 के आसपास इसको बना लेते हैं बच्चों। 10 - 1 की पावर 50, और यहाँ आ जाएगा 100। अब इसका एक्सपेंशन कर देते हैं। इसका एक्सपेंशन किया तो 50 से 0, 10 की पावर 50, अल्टरनेट लगा देते हैं। 50 से 1, 50 की पावर 49, सॉरी 10 की पावर 49, ऐसे अल्टरनेट करते जाएंगे बच्चों। तो लास्ट वाली एक दो टर्म लिख लिया करो। 50 से 49, 10 की पावर 1 बचा, ठीक है ना, माइनस का, और माइनस इससे पहले 10 का स्क्वायर आ रहा होगा, यहाँ आ रहा होगा 50 से 50 पॉजिटिव वाला, और 10 की पावर 0। अब मेरे को ये पता है कि इसमें तो 10 की पावर 50 आ रही, तो 100 से डिवाइड होगा। जिसमें भी 10 की पावर स्क्वायर आ रहा होगा सब 100 से डिवाइड हो रहा होगा, ये भी 100 से डिवाइड हो रहा होगा। अब इस टर्म के बारे में विचार करना है कि 100 से हो रहा है नहीं हो रहा। तो ये आया 50 से 49, 50 × 10, मतलब ये भी 100 से डिवाइड हो जाएगा, इसको भी हटा दो। लास्ट वाली टर्म देखो केवल, ये आ रही है प्लस का 1, तो ये नहीं हो रही, तो इसका रिमाइंडर कितना आ रहा होगा 1। तो इसका मतलब है रिमाइंडर 1 आने का मतलब है लास्ट 2 डिजिट कितनी आ रही होगी, 0 1। लास्ट 2 डिजिट आ रही होगी 0 1, ठीक है। इस तरह से आ रहा होगा 10 2 0 1। इसको अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट रिमाइंडर भी 1 आ रहा है, और लास्ट 2 डिजिट 0 1 आ रही है, ठीक है बच्चों। तो कुल मिलाकर इस क्वेश्चन में क्या करना था, 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर ढूंढना था। अब इसी क्वेश्चन को तुम खुद से भी कर लेना। लास्ट डिजिट पता करनी है तुम लोगों को, है ना। तो लास्ट डिजिट में तुम्हें क्या करना है, इसमें कहीं ना कहीं 10 से डिवाइड करना है। अब 10 से तुम्हें ऐसे डिवाइड करना है कि अब इसको 10 + 7 लिखोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 17 का स्क्वायर लिखो। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, और 289 को लिख दो 290 - 1। तो बच्चों इसको लिखा जा सकता है 290 - 1 की पावर 128/10। अब इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। रिमाइंडर 1 आने का मतलब है लास्ट डिजिट भी 1 आ रही होगी। इसी तरह से इसको 100 से डिवाइड कर लो और सोल्व कर लो, ठीक है। अब मेरे हिसाब से एक लास्ट कंसेप्ट रह गया होगा, ठीक ना, ये भी तुम कर लेना। इसमें कैसे करना है, लास्ट 3 डिजिट तुम्हें पता करनी है बच्चों, तो इसको 100 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो 100 से डिवाइड करने से पहले इसको 5 + 2 की पावर 100 ऐसे लिख लो, जब सेम सेम पावर आ जाए। 5 - 2 की पावर 100, इसको सोल्व वोल्व कर लो, ठीक है ना। उसके बाद करना इसको आगे वाले स्टेप, है ना। इसका भी मेरे को सॉल्यूशन करके दिखाओ, है ना। देखिए लास्ट सम कितना आ रहा है, मेरे हिसाब से 0 0 0 आता है, फिर भी तुम कर लो, ठीक है बच्चों। अब हमारा आज का लास्ट कंसेप्ट है, ए की पावर एन और बी की पावर एन इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a - b। ए की पावर एन और बी की पावर एन आ जाता है कभी, तो ये हमेशा a - b से डिविजिबल होगा। बस ये एन है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, कोई रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल दें, तो 57 की पावर 101 और 40 की पावर 101, बीच में माइनस लगा हुआ होना चाहिए। तो इन दोनों का माइनस करने पर कितना हो रहा होगा, 17 आ रहा है। तो किससे डिवाइड होगा, 17 से। पूरी पूरी बार डिवाइड होगा। पूरी डिविजिबल का मतलब है रिमाइंडर 0 आएगा। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा कि 57 की पावर 101, 40 की पावर 101 किससे डिवाइड होगा बच्चों, 17 से। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा इसका, 0। डायरेक्ट बता सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन आया था पहले आईआईटी में, एडवांस में, कई सालों पहले, कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। इस क्वेश्चन का मतलब है 1992 की पावर 998, 1998, सबके ऊपर 1998 है। तो ये नंबर, ये पूरा नंबर किस किस नंबर से डिविजिबल होगा पूरी बार, मल्टीपल करेक्ट आंसर है। तो देखो बच्चों, ये दो नंबर किससे डिवाइड हो रहे होंगे ये देखना है। तो हमने देखा था कि ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन हमेशा किससे डिवाइड होता है, a - b से। तो इन दोनों का माइनस करके देखते हैं। 1992 1955 का माइनस करेंगे तो 737 आ रहा है। तो ये नंबर हमेशा 37 से डिविजिबल हो रहा होगा। इसमें से ही माइनस कॉमन निकाला, तो 1938 1998 -1901 1998, पावर सेम होनी चाहिए। इन दोनों का माइनस भी 37 आ रहा है, ये भी 37 से डिविजिबल होगा। तो दोनों नंबर जब 37 से डिविजिबल हो सकते हैं, दोनों नंबर 37 से डिविजिबल हो सकते हैं, तो पूरा का पूरा नंबर किससे डिविजिबल हो रहा होगा, 37 से डिविजिबल हो रहा होगा, ठीक है। तो इसमें 37 करेक्ट आंसर। एक बार 54 भी चेक कर लेते हैं, मल्टीपल करेक्ट है। तो 54 के लिए तुम क्या करो, उनको चेंज कर दो। इसको किसके साथ लिख लो,
इसके साथ लिखेंगे तो दोनों के बीच में प्लस आ जाएगा, तो प्लस वाला नहीं चाहिए, तो माइनस वाला चाहिए। तो इसको थर्ड वाले के साथ लिखते हैं और सेकंड वाले को फोर्थ वाले के साथ लिखते हैं। तो 1992 की पावर 198, 1938 की पावर 1998, माइनस कॉमन लिया सेकंड और फोर्थ में से, 551998 माइनस 1901 की पावर 1998। तो इन दोनों का माइनस करने पर बच्चों 54 आ रहा है, और इन दोनों का माइनस करने पर भी 54 आ रहा है। मतलब ये नंबर फिर अगेन किससे डिवाइड हो रहा होगा, 54 से डिवाइड हो रहा होगा। तो ये भी करेक्ट आंसर है। अब 1998 भी चेक करते हैं। तो 1998 तो डिफरेंस तो नहीं आ रहा, तो जरूरी नहीं डिफरेंस वाला ही डिवाइड होता हो, डिफरेंस वाला तो डिवाइड होगा ही होगा, दूसरा भी डिवाइड हो सकता है। या फिर मैं इसमें दूसरी तरह से लॉजिक लगाऊं बच्चों, कि 37 और 54 में से 37 एक प्राइम नंबर है, तो ये पूरा नंबर 37 से भी डिवाइड हो रहा है और 54 से भी डिवाइड हो रहा है। तो 37 इंटू 54 के मल्टीप्लीकेशन होता है 1998, तो उससे भी डिवाइड हो रहा होगा, ये नंबर उससे भी डिवाइड हो रहा होगा। लेकिन मान लो 37 और 54 में ये प्राइम नंबर नहीं होता, या फिर प्राइम नंबर भी होता लेकिन इनमें से कोई एक फैक्टर हो रहा होता। जैसे 54 के फैक्टर कौन से हो रहे होंगे, 2 हो रहे होंगे, है ना, फिर 3 3 3 3 ऐसे फैक्टर हो रहे होंगे। तो 37 इनमें से कोई सा भी प्राइम नंबर नहीं है। मान लो यहाँ पर 3 आ रहा होता, तो फिर हम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर 1998 से डिवाइड नहीं करते। लेकिन ये दोनों नंबर अपने आप में एक दूसरे के को प्राइम नंबर ऐसे बोल सकते हैं, कि अगर कोई नंबर दो को प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उनके मल्टीप्लीकेशन से भी क्या होगा, वो डिवाइड होगा, उनके मल्टीप्लीकेशन से भी क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए टॉपिक अपना इतना ही काफी था। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर तक बने रहने के लिए। मेरी गारंटी कि तुम सारे ही क्वेश्चन इसके सोल्व करके आने वाले हो। ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।